Hello viewers, today I will explain you some important question of DLED second semester exam of social. These questions are very important for your upcoming exam. I hope you understand all the questions. So without taking much of your time, let's start the question with answer. और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही आ सकते हैं, सो ज़रूर इस वीडियो को वॉच करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ 22वां संविधान संशोधन किया गया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1972, सेकंड ऑप्शन इज़ 1976, थर्ड ऑप्शन इज़ 1980 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ 1978। सो जो 22वां संविधान संशोधन था वो 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सो न्याय पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो फर्स्ट ऑप्शन है 5 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है 4 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 3 ईयर्स एंड द फोर्थ ऑप्शन है 6 ईयर्स। सो बताइए न्याय पंचायत का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितने ईयर्स का होता है। सो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 ईयर्स का। सो द करेक्ट आंसर इज़ 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है। तो बताइए प्रेजेंट टाइम में भारत के सीएजी कौन है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ गिरीश चंद, सेकंड ऑप्शन इज़ गिरीश चंद त्रिपाठी एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ गिरीश चंद मुर्मू एंड द फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, गिरीश चंद मुर्मू हैं। और आप डोंट बी कंफ्यूज क्योंकि नेम आपको सिमिलर लग रहे हैं बट सरनेम डिफरेंट है, तो आप सरनेम के साथ ही लर्न करिए। गिरीश चंद मुर्मू इनका फुल नेम है जो कि भारत के प्रेजेंट सीएजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, यह कथन किसका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है BR अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है सीतारामैया एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ इनमें से कोई नहीं। तो जो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये स्टेटमेंट मिलती जुलती है किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ सामंतवाद का पतन किस नदी में हुआ था। तो सामंतवाद कब किस सदी में ख़त्म हुआ था, किस सदी में ख़त्म हुआ था। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ 15वीं, ऑप्शन सेकंड इज़ 12वीं, ऑप्शन थर्ड इज़ 11वीं एंड ऑप्शन 4 इज़ 13वीं। तो जो सामंतवाद का पतन हुआ था वो 15वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। तो बताइए सबसे अच्छा लोहा किसको माना जाता है। तो सबसे अच्छा लोहा जो है सिडेराइट को माना जाता है, मैग्नेटाइट को माना जाता है कि लिमोनाइट को माना जाता है कि हेसेटाइट को। सो सबसे अच्छा लोहा जो है वो मैग्नेटाइट को माना जाता है। सो मैग्नेटाइट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं शामिल था। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ अबुल फजल, ऑप्शन सेकंड इज़ तानसेन, ऑप्शन थर्ड इज़ रैदास एंड ऑप्शन 4 इज़ फैजी। तो अकबर के जो 9 दरबार में 9 रत्न थे उनमें से रैदास जो था उनमें से एक नहीं था। सो ये तीनों जो हैं अबुल फजल, तानसेन, फैजी, ये सारे ही अकबर के 9 रत्नों में से थे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। तो कैकुआत, बलबन, इल्तुतमिश ये सारे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ जौहर प्रथा प्रचलित थी। तो बताना है जौहर प्रथा कब प्रचलित थी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राजपूत काल में, सेकंड ऑप्शन इज़ सल्तनत काल में, थर्ड ऑप्शन इज़ मौर्य काल में, फोर्थ ऑप्शन इज़ मुगल काल में। जो जौहर प्रथा थी वो राजपूत काल में काफ़ी प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ मुद्रा का नियमन कौन करता है। तो मुद्रा का नियमन कौन करता है। मुद्रा का जो नियमन है वो सेबी करता है, RBI करता है, ED करता है कि IRDA करता है। तो मुद्रा का जो नियमन है वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ सिडबी का मुख्यालय है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। सो जो सिडबी का है हेडक्वार्टर है वो है ऑप्शन इज़ गिवन लखनऊ, ऑप्शन सेकंड इज़ कानपुर, ऑप्शन थर्ड इज़ इलाहाबाद, ऑप्शन 4 इज़ जौनपुर। तो जो सिडबी का मुख्यालय है वो लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ अजंता में गुफाओं की संख्या है। अजंता में गुफाओं की कितनी संख्या है।
फर्स्ट ऑप्शन इज़ 42, सेकंड ऑप्शन इज़ 20, थर्ड ऑप्शन इज़ 25 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ 30। अजंता में जो गुफाओं की संख्या है वो 30 है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ वेनसांग, सेकंड ऑप्शन इज़ मार्को पोलो, थर्ड ऑप्शन इज़ इब्न बतूता एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ मैगस्थनीज। तो सबसे पहले भारत आने वाला जो चीनी यात्री था वो था वेनसांग इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ चेरापूंजी में, सेकंड ऑप्शन इज़ मौसिनराम में, थर्ड ऑप्शन इज़ मेघालय में एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ केरल में। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में ऑप्शन फर्स्ट इज़ 5 मिनट 8 सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज़ 6 मिनट 3 सेकंड, ऑप्शन थर्ड इज़ 4 मिनट 3 सेकंड, ऑप्शन फोर्थ इज़ 8 मिनट 3 सेकंड। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो बताना है हमें हर्षचरित के रचयिता कौन थे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ हर्ष, सेकंड ऑप्शन इज़ बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन इज़ भवभूति एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ मातंग। तो हर्षचरित के जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? फर्स्ट ऑप्शन इज़ जय सिंह, सेकंड ऑप्शन इज़ रणराज, थर्ड ऑप्शन इज़ पुलकेशिन द्वितीय एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो जो वी आकार की घाटी है वो नदी के किस मार्ग में बनती है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ ऊपरी मार्ग में, सेकंड ऑप्शन इज़ मध्य मार्ग में, थर्ड ऑप्शन इज़ निचले मार्ग में, फोर्थ ऑप्शन इज़ नदी के मुहाने पर। जो वी आकार की घाटी है वो नदी के ऊपरी मार्ग में बनती है। पृथ्वी का औसत घनत्व है, जो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 है, 5.5 है, 9.5 है कि 9.4 है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ भृगु का निर्माण कहाँ होता है? भृगु का निर्माण कहाँ होता है? सो भृगु का जो निर्माण होता है वो फर्स्ट ऑप्शन है पहाड़ी भागों में होता है, समुद्र के किनारे होता है, हिमानी क्षेत्र में होता है कि मरुस्थल में होता है? तो जो भृगु का निर्माण होता है वो होता है समुद्र के किनारे इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए मैंने सर्कल किया है। इट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मे बी आपके एग्ज़ाम में इस बार आ सकता है, तो इसको अच्छे से देखिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए। आप 2-3 बार इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और जो इसके आगे के हैं 22 से स्टार्ट मैं करूँगी। कल मैं आपको ये सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।